Hello student, today our topic is resistance, conductivity, specific conductivity, molar conductivity and Kohlrausch's law। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। लास्ट छोटी छोटी डिफिनीशंस हैं जो एक नंबर में पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग 1 मीटर लेंथ एंड 1 स्क्वायर मीटर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। कह रहा है कि किसी भी कंडक्टर, अगर कोई कंडक्टर हम लें और उसकी लेंथ 1 मीटर हो और उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तब जो है उसका कॉल्ड इट्स, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस हैविंग ए कंडक्टर हैविंग 1 मीटर लेंथ। यानी कि कोई भी कंडक्टर जिसकी लेंथ हम 1 मीटर लें और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तब उसमें जो अवरोध उत्पन्न होता है जो है करंट फ्लो करने पर, उसे हम उसका रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट होती है ओम। नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टिविटी। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर इज कॉल्ड कंडक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी। यानी कि रेजिस्टेंस के इनवर्स को ही हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। यानी कैपिटल जी इज इक्वल टू 1/r इज इक्वल टू A/ρ इंटू एल। 1/ρ को कप्पा बोलते हैं। कप्पा मतलब होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू A/L, या कप्पा इज इक्वल टू G इंटू L/A। कंडक्टिविटी की यूनिट होती है ओम इनवर्स। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज इक्वल टू होता है ऑब्जर्व्ड कंडक्टिविटी कैपिटल G मल्टीप्लाइड बाय सेल कांस्टेंट। इसकी SI यूनिट होती है सीमेन पर मीटर। मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला पूछता है तो लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/c। कप्पा को सभी लोग जान चुके हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और C सेल कांस्टेंट होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन डिफिनीशन में से डिफिनीशंस है कोलराउस्च लॉ, जिसको हम लोग जो है ढंग से जानते हैं। ये पूछने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज होती है। कोलराउस्च साइंटिस्ट का नाम है। इसने कहा था द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डेल्टा m is the sum of the value of the molar conductivity of positive ion and negative ion present in them। कह रहा है कि किसी भी सॉल्यूशन की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, वह उसमें प्रेजेंस जो पॉजिटिव आयन है और नेगेटिव आयन है, उनकी जो है मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होती है। कोलराउस ने क्या कहा, फिर से सुनो सभी लोग, कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी भी सॉल्यूशन की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वह इक्वल होती है उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के मोलर कंडक्टिविटीज़ के सम के। वहाँ पर हमने लिखा भी है लैम्डा m इनफाइनाइट इज इक्वल टू लैम्डा m प्लस इनफाइनाइट प्लस लैम्डा m माइनस इनफाइनाइट। तो फिर से सुन लो सभी लोग, 1 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन श्योर आता है कोई न कोई एक, और सबसे ज़्यादा आने की जो चांसेज होती है वो कोलराउस्च लॉ की होती है। तो पहली टॉपिक है रेजिस्टेंस, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट ओम होती है। रेजिस्टेंस का मतलब हमने बताया द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग 1 मीटर लेंथ एंड 1 स्क्वायर मीटर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। ठीक। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी क्या होती है? द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R इज कॉल्ड कंडक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल G एंड द यूनिट ऑफ द कंडक्टिविटी इज ओम इनवर्स। फार्मूला दे दिया है, कंडक्टिविटी को कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं तो G इज इक्वल टू 1/r इनवर्स होती है रेजिस्टेंस की, या R की वैल्यूज अगर हम रखें तो R की वैल्यू होती है ρ इंटू L/A। तो यहाँ 1/r है तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे, यानी A/ρ इंटू L। और 1/ρ को कप्पा बोलते हैं। कप्पा जो होती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है, तो कप्पा इंटू A/L, जहाँ A क्रॉस सेक्शनल एरिया है एंड L इज द लेंथ।
स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का फार्मूला हमने लिख दिया है ऑब्जर्व कंडक्टिविटी यानी कंडक्टिविटी जिसको सिंपल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कैपिटल G इंटू सेल कांस्टेंट। मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल C। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलराउस लॉ। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डायल्यूशन डेल्टा m infinite is the sum of the value of the molar conductivity of positive ion and negative ion represent in them। कह रहा है कोलराउस ने क्या कहा कि इनफाइनाइट डायल्यूशन पर किसी भी सॉल्यूशन की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वह उस सॉल्यूशन में प्रेजेंस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज के मोलर कंडक्टिविटीज के सम के इक्वल होती है, यानी लैम्डा m इनफाइनाइट इज इक्वल टू लैम्डा m प्लस इनफाइनाइट प्लस लैम्डा m माइनस इनफाइनाइट। इस तरीके से हमने जो है यह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग सीधे सीधे पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं।